लड़की को देखेंगे जिनका सपना था ब्यूटी क्वीन बनना, लेकिन ब्यूटी क्वीन बनने के चक्कर में लोगों के साथ रातें रंगीन करने लग जाता है और बन जाता है बहुत बड़ा कॉल गर्ल। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम गरीब घर की लड़की एमी को देखते हैं, जो अपनी माँ से ब्यूटी कंटेस्ट में जाने के लिए पैसे मांगती है, लेकिन उसकी माँ उसको पैसा देने से मना कर देती है। अब एमी पैसे के लिए अपने पड़ोसियों की वजह से एमी काफी दुखी हो जाती है। फिर वह वॉशरूम में जाकर बहुत रोने लगती है। तभी वहाँ पर एमी के पास दिमित्री नाम का एक आदमी आता है और वह एमी को शांत करके उससे दोस्ती कर लेता है। फिर वह उसे डिनर पर ले जाता है और तभी वहाँ पर मिस मारियाना आती है। तब एमी उसको देखकर कहती है कि मुझे भी तुम्हारे जैसा ही बनना है और बहुत पैसे कमाना है। जिस पर मारियाना बताती है कि मैंने मिस ब्यूटी बनने के लिए कई लोगों के साथ रात साथ जुआ खेलने लगती है, लेकिन उसके पास फिर से पैसे कम पड़ जाते हैं। तो एमी पैसों के लिए अपने कपड़े उतारने लगती है और उनसे कहती है कि मुझे और पैसे दे दो तो मैं सारे कपड़े उतार दूंगी। लेकिन उन लड़कों के पास और पैसे नहीं थे, इसलिए एमी अपने जीते हुए पैसों को लेकर वहाँ से चली जाती है और ब्यूटी कंटेस्ट में भाग ले लेती है। फिर एमी जब वहाँ चल रही होती है तभी उसका सैंडल टूट जाता है और वह नीचे गिर जाती है। तब सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और याना की माँ एमी को पैसे कमाने के लिए कुछ टिप्स देती है, जैसे कि उसे अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग पैसे लेना चाहिए। उसके बाद एमी कई अमीर लोगों के साथ रातें रंगीन करने लगती है, जिससे एमी बहुत सारे पैसे कमा लेती है। फिर एक दिन पार्टी के दौरान उन लोगों की नजर कुछ कॉल गर्ल्स पर जाती है जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और वह सभी एक लग्जरी बोट पर चढ़ रहे थे। तभी एमी मारियाना की माँ से कहती है कि अगर हमें बहुत सारे पैसे कमाने मेहनत से कमाओ। जिसके बाद वह दोनों बस में बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन एमी को अभी भी पैसे कमाने का भूत चढ़ा हुआ था, इसलिए वह बस से उतरकर मारियाना से मिलने चली जाती है। दरअसल मारियाना और उसकी माँ कॉल गर्ल होती है और वह दोनों एमी को भी अपने जैसा ही बनाना चाहती थी। फिर वह दोनों एमी को एक रूम में भेजती है जहाँ पर उसको दिमित्री के साथ इंटीमेट होना था। फिर दिमित्री एमी के साथ वहीं पर इंटीमेट होने लगता है। उसके बाद मारियत गुजारी है। फिर मारियाना एमी को एक कार्ड देते हुए कहती है कि अगर तुम्हें भी पैसे कमाने हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ये बात कहकर वह वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दिमित्री कहता है कि तुम्हें सच में बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो मेरे साथ चलना होगा। तब एमी पैसे कमाने के लिए उसके साथ जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एमी की माँ आ जाती है और उसको डांटते हुए वहाँ से ले जाती है। फिर एमी की माँ एमी को समझाती है कि अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो मेरे पैसे हार गई थी, लेकिन एमी ने जानबूझकर यह सब किया ताकि वह सैम के साथ डील कर सके। फिर अगले दिन एमी मारियाना और उसकी माँ होटल छोड़कर जा रही थी। तभी होटल का मैनेजर आकर एमी से कहता है कि सैम आपसे मिलना चाहते हैं। तब वो तीनों सैम से मिलने चली जाती है और मारियाना की माँ सैम से बात करने लगती है, लेकिन सैम उससे बात नहीं करता। तभी एमी सैम से पूछती है कि मारियाना के साथ तुम्हारी रात कैसे गुजरी, जिस पर है तो हमें उन लड़कियों की तरह उस बोट पर जाना होगा। लेकिन मारियाना की माँ कहती है कि तुम अभी उस लायक नहीं हो, जिसे सुनकर एमी को थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन तभी वह उस बोट पर एक आदमी को देखती है और वह मारियाना से कहती है कि हमें पैसे कमाने के लिए उस आदमी से कांटेक्ट करना होगा। फिर अगले दिन वह सभी एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर एमी को वही बोट वाला आदमी दिखाई देता है। तब एमी और मारियाना उसके पीछे जाने लगती है और आगे उन्हें सैम कहता है कि मारियाना के साथ उसे बहुत मजा आया और साथ ही वह कहता है कि मैं अमीर लोगों के लिए लड़कियाँ ढूंढता हूँ, अगर तुम इसमें मेरी मदद करोगी तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जिसे कहकर वह वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन एमी मारियाना और उसकी माँ लड़कियों का इंतजाम करने में लग जाती है, लेकिन वह सारी लड़कियाँ ऐसी थी जिसे देखकर किसी का भी अरमान नहीं जागेंगे, इसीलिए एमी उन लड़कियों को रिजेक्ट कर देती है। तभी मारियाना बताती है कि मैगो में जा रहा है जहाँ पर सिर्फ पैसे वाले लोग ही जा सकते हैं। तब एमी भी अपने सारे पैसे देकर वहाँ पर पहुँच जाती है और उस आदमी के साथ गेम खेलने लगती है जिसका नाम सैम होता है। तब एमी कहती है कि अगर मैं हार गई तो तुम एक रात के लिए मारियाना के साथ सो सकते हो, और एमी हार कर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन मारियाना सैम के साथ रात गुजार कर वापस आती है, पर मारियाना की माँ बहुत गुस्सा होती है क्योंकि एमी जुए में साथ आती है और उसको थोड़ा हिम्मत देती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एमी ने सैम के मुताबिक खूबसूरत लड़कियों का इंतजाम कर लिया है, जिनमें कमीला नाम की एक वेट्रेस भी थी जो अपने बॉयफ्रेंड को पैसे देने के लिए एमी के साथ आई थी। जिसके बाद सभी लड़कियां फ्रांस पहुंच जाती हैं, जहां सैम उनको कुछ रूल बताता है कि यहाँ पर स्मोकिंग करना मना है और कोई भी लड़की खुद गेस्ट को अप्रोच नहीं करेगी। उसके बाद सभी लड़कियां तैयार होकर पार्टी में जाती हैं, जहां वह सेनिटिनो वहां से जाने लगती हैं। तभी एमी अपनी माँ को देखती है, लेकिन एमी की माँ को सब कुछ पता चल चुका था। तब एमी बाहर आकर अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एमी की माँ उसकी बातों को नहीं सुनती, जिससे एमी गुस्सा होकर कहती है कि आपने भी तो कई बार अपने बॉस के साथ सोया था। तब यह सुनकर एमी की माँ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वह एमी के मुंह पर पैसे फेंक कर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद एमी बहुत दुखी हो जाती है। तब मारियाना एमी को चुप कर सीन के फ्रंट पेज के लिए उसका सिलेक्शन हो गया है। जिसके बाद एमी और मारियाना फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं, जहाँ एमी को
को एक किताब मिलता है जिसमें सारे मॉडल और टीवी एक्ट्रेसेस के नंबर थे। तब एमी उन सभी को इंटरव्यू के लिए कॉल कर देती है और अगले दिन एमी उन सभी का इंटरव्यू लेने लगती है और उन सभी को सिखाने लगती है कि कैसे मर्दों को आकर्षित करना है। फिर यह सब चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर एमी की माँ आती है और उनमें से कुछ लड़कियाँ